आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। अब जैसे कि यदि आपने आज से कार्तिक माह का स्नान प्रारंभ कर दिया है तो आपको हो सके तो इसकी ये 5 कहानियाँ डेली सुनने का नियम भी साथ ही साथ ले लेना चाहिए। और ये 5 कहानियाँ हैं इल्ली घुन की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, तुलसी माता की कहानी और लपसी तपसी की कहानी और अंत में विनायक जी की कहानी। तो ये 5 कहानियां ही हम आज आपको अपनी इस वीडियो में सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले इल्ली घुन की कहानी। यह इल्ली घुन की कहानी कार्तिक स्नान का महत्व बताती है। तो प्राचीन समय में एक बार एक इल्ली और घुन थे। इल्ली बोली कि आ घुन, कार्तिक नहाए। तो घुन बोला कि तू तो अनाज के चूरण में पड़ी रहती है, तो तू ही नहा, तेरे में तो ताकत है। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, तो मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे सिट्टे खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो रोज राजा की लड़की के चूड़े के लगकर नहा लेती और पल्ले के लगकर कहानी सुन लेती, पर घुन नहीं नहाया। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो दोनों ही मर गए। तो क्योंकि इल्ली कार्तिक नहाई थी तो उसने राजा के घर में ही जन्म लिया और घुन राजा के घर में ही मेंढक हुआ। और जब बेटी बड़ी हो गई और उसका विवाह हो गया तो विदा होते समय उस रानी ने बैलगाड़ी रोक ली। तो राजा ने अपनी पुत्री से पूछा कि बेटी तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वही मांग ले। तब वह लड़की बोली कि पिताजी मुझे यह मेंढक दे दीजिए। तब राजा बोले कि बेटा यह क्या मांगा, तू और कुछ मांग ले, धन दौलत मांग ले। परंतु वह नहीं मानी। वह बोली कि मुझे तो यह मेंढक ही चाहिए। तो अंत में राजा ने उस मेंढक को उस रथ के साथ बांध दिया जिसपे रानी थी। वह मेंढक फुदक फुदक करके भागने लगा और जब लड़की महल में जाने लगी तो उसने उस मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी रानी सीढ़ियाँ उतरती और चढ़ती तो वह मेंढक रानी से कहता कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब वह उससे हमेशा यही कहती कि मैंने तुझसे कहा था चल कार्तिक नहा ले, पर तूने कहा कि मैं तो मोट बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। और एक दिन उनकी यह आपस की बात उसकी देवरानी जेठानी ने सुन ली तो उन्होंने देवर को जाके सिखा दिया कि तूने कैसी रानी से शादी की है, यह तो जानवरों से भी बात करती है। तो राजा बोला कि मैं तो आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुनी नहीं मानूंगा। और वह अगले दिन छुप कर बैठ गया और उसने देखा कि जैसे ही रानी महल की सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेंढक ने फिर वही बात बोली और रानी ने भी वही जवाब दिया। तो राजा ने तलवार निकाल कर रानी के गर्दन पर लगा दी और बोला कि तूने इस मेंढक से क्या बात की है वह मुझे बता, नहीं तो तुझे तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत और रस्सी का अंत नहीं लिया करते। तब राजा ने कहा कि मैं तो अंत का ही भूखा हूँ, जो भी बात है वह मुझे बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब रानी ने कहा कि हे राजन, हम दोनों तो पिछले जन्म की बात करते हैं। मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घुन था। मैंने कार्तिक स्नान किया था और मैंने इससे कहा कि आजा नहा ले, पर यह नहीं माना और उसी कार्तिक स्नान के फल से मैं इस जन्म में राजा की लड़की हुई और यह कार्तिक नहीं नहाया इसीलिए मेंढक बना। हम दोनों तो पिछले जन्म की बात कर रहे थे। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में स्नान करने से अगर इतना फल है तो अब की बार मैं भी कार्तिक स्नान करूंगा। हम दोनों जोड़ी से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे जिससे हमें आगे और भी ज्यादा सुख मिलेगा। और उसके बाद दोनों जन कार्तिक नहाने लगे। उससे राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना और जैसे घुन को दिया वैसे किसी को मत देना। और यह थी इल्ली गुण की कहानी। और अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो सींच कर आ जाती, पर एक बूढ़ी माई थी जो जब भी तुलसी माता को सींचती तो कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरवा सींचू तेरा, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, 11 का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान ने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हें तो रोज इतनी औरतें सींचने आती है, तुम्हारी पूजा पाठ करती है, तुम्हें भोग लगाती है। तब तुलसी माँ ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं ही नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुम अपने मन की सारी बात मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और यह कह जाती है
पर मैं उसकी सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही आकर उसे कंधा दे जाऊंगा, आप चिंता मत करो। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने के लिए उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कहने लगे कि यह इतनी पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पाप की ही माला फेरती थी, तो इसी कारण यह इतनी भारी हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए और सबसे पूछने लगे कि यहाँ भीड़ कैसी लगी है। तब उनमें से एक आदमी बोला कि यह बुढ़िया माई मर गई, यह पापी थी, इसीलिए किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी एक बात इसके कान में मुझे कहने दो, तो शायद ये उठ जाए। तब वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम भी अपने मन की निकाल लो, कोशिश तो कर ही सकते हो, कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके कान के पास जाकर कहा कि हे बुढ़िया माई, तूने बिरवा सींचा मेरा, तो तू पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, अच्छी मोत ले, चंदन का काट ले, झालर के झनकार ले, अच्छा खान पान ले, दाल भात का भोजन ले, और एकादशी का दिन मिला है, और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतनी बात सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले सारे परिवार की करना। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे ही हमें भी दिलवाना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। और अब सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। तो इस कहानी के अनुसार एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने गई। अब क्योंकि कार्तिक का महीना था तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही है, तो वह भी वहीं बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम सब क्या कर रही हो? तो वे औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी की पूजा कर रही हैं। फिर उस बहू ने पूछा कि इससे होता क्या है? तब औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है, जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो उस गुजरी की बहू ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और उसके बाद उसने वो दूध दही से पीपल पतवारी सींची और अपने घर आ गई। और जब उसकी सास ने उससे दूध दही के पैसे मांगे तो उसने कहा कि साहूकार कहता कि मैं महीने के अंत में दूंगा। और इस तरह वह रोज कार्तिक के महीने में दूध दही से पीपल पतवारी को सींच कर आती। और फिर कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब पूर्णिमा के दिन बहू को बहुत चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं, आज तो आते ही सासू माँ पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। और यह सोचते सोचते वह उस दिन पीपल पतवारी की पूजा करने के लिए वहाँ पहुँचने में लेट हो गई। और उसके बाद वह वहीं जाकर बैठ गई। तब पीपल देवता ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है इतनी उदास? तब उसने कहा कि मेरी सास आज घर जाते ही दूध दही के पैसे मांगेगी, पर मैं उन्हें दूध दही के पैसे कहाँ से दूंगी, क्योंकि उससे तो मैंने आपको और पतवारी को सींचा है। तब पीपल देवता बोले कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास जो यह ईंट के टुकड़े, थोड़े बहुत लकड़ी के टुकड़े और पान के पत्ते पड़े हैं वे ही तू ले जा और ले जाकर अपने गुल्लक में रख देना। तो उसने मन में सोचा कि इससे क्या होगा, पर फिर उसने जैसे पीपल देवता ने कहा था वैसे ही किया और घर जाकर उसने उनको गुल्लक में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब सास आई तो उसने पूछा कि बहू लाओ पैसे दो। तो बहू बोली कि माताजी गुल्लक में रखा है। और जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई, उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। तब सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सा धन भरा पड़ा है। और फिर उसने गुजरी को सारी बात बता दी। तो सास ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो अब की बार जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। और इस बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास क्या करती कि दूध दही तो बेच आती और जो बर्तन था उसे धोकर पीपल पतवारी में डाल आती और आकर बहू से कहती कि मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है, पर सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा कि माँ जी दूध दही के पैसे लाओ। तो सासू जी ने कहा कि कार्तिक का महीना खत्म होने पर साहूकार देगा। और फिर जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो वह पीपल पतवारी पर जाकर वहीं बैठ गई। और फिर पीपल देवता ने भी उसे डंडे, पत्ते, पान और जो ईंट के टुकड़े थे उसे दे दिए और कहा कि जाकर गुल्लक में रख दो। और फिर उसने भी आकर ऐसा ही किया, गुल्लक में
में रख दिया। और उसके बाद जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो वह देखकर चौंक गई। वहाँ पर तो कीड़े मकोड़े बिच्छू चल रहे थे। तब उस बहू ने सास को जोर से आवाज लगाई तो सास भागी भागी आई और फिर उसने सास से कहा कि माँ जी यह क्या बात है, यह देखो इसमें तो ये सब है। और उन कीड़े मकोड़ों को देखकर सास बोली कि पीपल पतवारी ने तो पक्षपात किया है, तुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोलने लगे कि बहू ने सच से सींचा और सासू जी ने लालच से सींचा, इसीलिए जिसने जैसे सींचा उसी को वैसा ही फल मिला। तो हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। और अब सुनते हैं लपसी तुपसी की कहानी। तो एक बार एक लपसी और तपसी था। तपसी तो रोज भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, उसे भगवान को भोग लगाता और फिर घंटी हिलाकर खा लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई कि तपसी बोला मैं बड़ा और लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में वहाँ पर नारद जी आ गए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा और तपसी ने कहा मैं बड़ा। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारी इस लड़ाई का फैसला मैं कल करूंगा। और अगले दिन जब दोनों ही नहा कर निकले तो दोनों के आगे ही नारद जी ने 1.25 करोड़ की जो अंगूठी होती है वो फेंक दी। तो जब लपसी ने देखा तो उस अंगूठी को नहीं उठाया और अपनी लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी हिलाई और खाने लगा। पर जब तपसी ने देखा तो उसने उस अंगूठी को उठा लिया और अपने पैर के नीचे दबाकर तपस्या करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों पूछने लगे कि हे नारद जी अब बताइए कि कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले कि तपसी तुम अपना पैर उठाओ। पैर उठाते ही तपसी के पैर के नीचे से वह 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। और फिर नारद जी ने तपसी से कहा कि ये अंगूठी जो तूने चुराई है तो इससे तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि हे नारद जी मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाली देंगी। और फिर कहने लगे कि सब कहानी कहकर यदि तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और वह तुम्हें मिल जाएगा। तो इसीलिए कार्तिक स्नान में जब आप कहानी सुनते हैं तो इस कहानी को भी अवश्य सुनना चाहिए। और अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी या फिर कहिए गणपति जी की कहानी। एक बार एक सरोवर में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी जो थी वह रोज भगवान विनायक जी की कहानी कहती थी। तो एक दिन मेंढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर अब की बार लेगी तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। इस बात से भगवान विनायक जी को बहुत गुस्सा आया और राजा की दासी आई और जब वह सरोवर से पानी भरने लगी तो उस पतीले में पानी के साथ मेंढक और मेंढकी दोनों ही चले गए। राजा की दासी ने जाते ही उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया और नीचे चूल्हे में आग लगा दी, जिससे थोड़ी देर बाद ही उस पतीले का जो पानी था वह उबलने लगा। और तो मेंढक कहे कि जल गए और मेंढकी कहे कि वाह कितना ठंडा पानी है। तो मेंढक बोला कि तुझे यह पानी ठंडा कैसे लग रहा है, मुझे तो इतनी जलन हो रही है। तब मेंढकी बोली कि यह तो विनायक जी भगवान की कृपा है। और फिर मेंढक से बोली कि चल अपने दोनों ही विनायक जी का नाम लेते हैं, जिससे अपने दोनों का ही यह कष्ट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोनों ने ही 7 बार संकट विनायक का नाम लिया और जिससे 2 जो नंदी होते हैं, बैल होते हैं, वो लड़ते हुए आए और उनमें से एक की लात उस पतीले को लगी जिसमें कि मेंढक और मेंढकी थे और वह पतीला लात लगने की वजह से वहीं पर फूट गया और मेंढक और मेंढकी उस गर्म पानी से निकलकर वापस उस सरोवर में चले गए। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे उन दोनों का संकट काटा वैसे हम सभी का काटना, कहते सुनते हुकारे भरते सारे परिवार का संकट काटना। तो बोलिए विनायक जी महाराज की जय। तो उम्मीद है ये 5 कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।